इस प्लेनेट पे जब से ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ तभी से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं, मगर हद तो तब हो जाती है जब ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमैनिटी को क्रॉस करके ह्यूमंस पर ही किए जाते हैं। और हिस्ट्री इस बात की प्रूफ है कि ऐसे कई एबनॉर्मल और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो ह्यूमंस पर परफॉर्म किए जाते थे। और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट ईयर 1939 को हुआ। ये एक्सपेरिमेंट यूएसए के आयोवा सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को उस समय के फेमस रिसर्चर्स वेंडल जॉनसन और मैरी टूडोर ने कंडक्ट करवाया था। एक्सपेरिमेंट शुरू तो हुआ, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले 5 महीने 22 बच्चों के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देने वाला था, जो कि सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द मॉन्स्टर स्टडी। तो बात है ईयर 1939 के जनवरी मंथ की, जब 22 ऑर्फन बच्चों को आयोवा यूनिवर्सिटी में लाया गया। उन बच्चों को इस एक्सपेरिमेंट की कोई जानकारी भी नहीं थी। एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। उन 22 ऑर्फन बच्चों के ग्रुप को 11-11 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहला ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। दोनों ग्रुप के बच्चों को सेम टास्क दिए जाते थे, जैसे कि राइटिंग, सिंगिंग और भी कई एक्टिविटीज़। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का मेन सीक्वेंस यहाँ से शुरू होता है। ग्रुप ए के बच्चों को हर एक्टिविटी पर पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता था। मीन्स उनका परफॉर्मेंस चाहे खराब हो या अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें पॉजिटिवली प्रेज किया जाता था। मगर वहीं दूसरे ग्रुप यानी ग्रुप बी के बच्चों को हर एक्टिविटी के बाद चाहे उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी हो, मगर फिर भी उनको निगेटिवली ही ट्रीट किया जाता था। उनको इतना डांटा जाता था कि कभी कभी वो डीपली डिप्रेस्ड हो जाया करते थे। ये एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तब जो रिजल्ट्स आए वो किसी की भी सोच को बदल सकता था, क्योंकि जिन बच्चों को पॉजिटिव थेरेपी दी गई थी वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो सब एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। मगर उनके अपोजिटली जिन बच्चों को नेगेटिव थेरेपी दी गई थी उनमें ये थिंकिंग डेवलप हो चुकी थी कि वो सच में कुछ नहीं कर सकते। उनका माइंडसेट नेगेटिव थॉट्स से भर चुका था। वो सभी ग्रुप बी के बच्चे साइकोलॉजिकली नेगेटिव डिसऑर्डर के शिकार हो चुके थे। उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोलता है और उनके बारे में कौन क्या सोचता है। इस एक्सपेरिमेंट के इतने क्रिटिकल रिजल्ट्स की वजह से ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 5 महीने तक ही चल पाया, जनवरी 1939 से मई 1939 तक। और फिर इसके बाद 17 अगस्त 2007 को बचे हुए 7 ऑर्फन्स बच्चों को जिन्हें नेगेटिव थेरेपी दी गई थी उन्हें $1.2 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिया गया, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 8 करोड़ होते हैं। मगर अफसोस ये पैसा उनके पास्ट को नहीं बदल सकता था। और मैं आज के हर पेरेंट्स से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ कभी रूड ना हो, हमेशा उन्हें पॉजिटिवली प्रेज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।